हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइप्स के बारे में। तो देखिए, जो पाइप्स होते हैं एंगुलर के अंदर वो एक फंक्शन की तरह होते हैं और पाइप का काम क्या होता है कि जो भी हम इनपुट देते हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज कर देता है और हमें आउटपुट देता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। पाइप को हम अलग अलग तरीकों के लिए यूज करते हैं। डेट के लिए यूज कर सकते हैं, डेसिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने का तरीका बड़ा ही सिंपल होता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपल, और इसके अंदर कुछ भी हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर असाइन किया एमएस कोडर। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि HTML की फाइल के अंदर इसको यूज कर लेते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको इंटरपोलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिया हमने नेम। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की सिंपल, और उसको हमने जो HTML की फाइल है वहां पर इंटरपोलेट करा दिया। चलिए अब हम इसको आउटपुट में डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या हो रहा है कि एमएस कोडर यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो एमएस कोडर है ये स्मॉल लेटर में है, यानी कि इसके सारे लेटर मैं कैपिटल में करना चाहता हूं। तो देखिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पाइप। तो पाइप्स को यूज करने का तरीका क्या होता है कि यहां पर हम इस तरह से एक सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंपल सिंबल होता है इसको यूज करते हैं और इसके बाद हम पाइप का नाम लेते हैं। जैसे मैं इसको अपर केस में यूज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं अपर केस को ऐसे टाइप करूंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने अपर केस टाइप किया, देखिए इसके सारे लेटर जो होंगे, कैरेक्टर जो होंगे वो सारे स्मॉल्स में होंगे। अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूं, तो आप देख सकते हो कि जो एमएस कोडर है उसके सारे के सारे जो लेटर है वो कैपिटल में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इसी तरह से मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर जो एमएस कोडर है उसको मैं कैपिटल में ले लेता हूं, एमएस कोडर, और एक बार मैं इसको डिस्प्ले करा के भी आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एमएस कोडर देखिए कैपिटल में डिस्प्ले हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके सारे लेटर स्मॉल में डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर जो सिंबल हमने यूज किया है इसके बाद हमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पर लोअर केस, और इसके भी सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, स्मॉल में ही होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये भी क्या हो गया कि स्मॉल में आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब हम डेट के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ करंट डेट का, और इसके अंदर हम इनिशियलाइज करा देते हैं डेट क्लास से इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डेट क्लास को यहाँ पर इनिशियलाइज करा दिया करंट डेट के अंदर। तो यहाँ पर डेट क्लास क्या करेगा, जो भी करंट डेट है यानी ये आज की डेट है उसको करंट डेट के अंदर ये इनिशियलाइज करा देगा। और मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो लोअर केस है और नेम वेरिएबल है इसकी जगह पे हम यूज कर लेते हैं करंट डेट। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पे जो आउटपुट की डिस्प्ले है वहां पर आपको करंट डेट दिखाई दे रहा है। करंट डेट के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है, आज दिन क्या है वो दिखाई दे रहा है, मंथ क्या है वो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको डेट और ईयर दिखाई दे रहा है, और टाइम दिखाई दे रहा है, और स्टैंडर्ड भी दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर ये सारी चीज आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपको केवल डेट चाहिए, मतलब डे आज दिन क्या है वो नहीं चाहिए, केवल डेट चाहिए, तो इस तरह से आप पाइप का सिंबल को यूज करेंगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, डेट को यूज कर लोगे। अब मैं यहाँ पर आता हूं, तो देखिए केवल आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेट दिखाई दे रहा है, यानी कि मंथ दिखाई दे रहा है कि 3 मंथ है आज अगस्त का, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 2024 आज का ईयर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो डेट है उसको भी अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल शॉर्ट में डेट चाहिए, तो इस तरह से डेट के बाद कोलन यूज करना है और ऐसे आप यहाँ पर शॉर्ट टाइप कर दोगे। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपको डेट दे रहा है। अब यहाँ पर ये आपको शॉर्ट डेट दे रहा है, यानी कि आज की पूरी डेट दे रहा है, आज तारीख कितनी है, मंथ कौन सा है, और यहाँ पर टाइम क्या है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे फुल डेट चाहिए तो यहाँ पर मैं डेट के बाद
ऐसे कोलन लगाऊंगा और यहाँ पर टाइप करूंगा फुल डेट। तो यहाँ पर देखिए कि फुल डेट में आपको क्या डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर फुल डेट का जो डी है ये हम यहाँ पर कैपिटल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आज की फुल डेट दे रहा है, यानी कि सैटरडे आज का दिन है। जो अगस्त है इसका जो शॉर्ट फॉर्म आ रहा था पूरा अगस्त आ रहा है। तो इस तरह से हम डेट को भी अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो पाइप को यूज करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं दूसरे फॉर्म के अंदर, तब हम पाइप को इस केस में यूज करते हैं। तो और भी बहुत पर्पज के लिए बहुत तरीकों से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।